वज़ीर-ए-आज़म के लिए साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी सबसे मजबूत उम्मीदवार हैं। जलील अब्बास जिलानी कुछ देर बाद वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी सबसे मजबूत उम्मीदवार हैं। जलील अब्बास जिलानी कुछ देर बाद वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे। आपको बताएं कि मुख्तलिफ नामों के हवाले से मुशावरत की जा रही है। आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर की भी मुलाकात मुतवक्के है। निगरान वज़ीर आला के लिए उसमें बातचीत होगी, लेकिन इस वक्त ये बताया जा रहा है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी सबसे मजबूत उम्मीदवार हैं और जलील अब्बास जिलानी कुछ देर बाद वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात भी करेंगे। आज इसी हवाले से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनके साथ अपोजिशन लीडर की भी मुलाकात होनी है। कल पहले ये मुलाकात होनी थी, लेकिन वो मुलाकात कल ना हो सकी, आज पर शेड्यूल हुई और अब ये मुलाकात आज होगी। लेकिन अभी आपको ये बताएं कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी सबसे मजबूत उम्मीदवार करार दिए जा रहे हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार और एंकर पर्सन अजमल जामी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जामी भाई, बताइएगा इनके हवाले से इनका बैकग्राउंड क्या है और किस बेस पर इनको सबसे ज़्यादा मजबूत उम्मीदवार करार दिया जा रहा है? जी देखिए, काम तासुर था कि गालिबन माहिर मईशत जो है उसको जिम्मेदारी सौंपी जाएंगी, लेकिन जो मसाइल पैदा हो रहे थे उसको देखते हुए ये शहबाज शरीफ साहब की एक कामयाब सिफारतकारी उसे कह लें या कामयाब सियासी पेशरफ कह लें कि एक ऐसा नाम वो सामने लेके आया जो ऑलरेडी लिस्ट में तो था कि जिस पे सब लोग मुत्तफ़िका तौर पर एग्री कर जाएं। तो जलील अब्बास जिलानी साहब के हवाले से जो हमें ताज़ा इत्तलात मौसूल हुई हैं कि उनकी तो 2-2.5 हफ्ते पहले कहाँ मुलाकात हो चुकी थी और आज किसी वक्त उनकी जनाब शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात हो सकती है। उनके एक चाहने वाले ने उनसे रब्ता भी किया और उनको मुबारकबाद दी, तो उन्होंने आगे से शुक्रिया अदा किया। यही नहीं बल्कि जो साबिक सफ़ीर हमारे अब्दुल बासित साहब हैं, उन्होंने तो बरमला एक ट्वीट की सूरत में भी उन्हें मुबारकबाद दे के उनके नाम का ऐलान भी कर दिया। और दूसरी बात जो आपने पूछी, जिलानी साहब चूंकि वसी तजुर्बा रखते हैं सिफारतकारी में, 1979 में ये महकमा खारजा में इन्होंने शमूलियत इख्तियार की थी और ये 2012 में पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा रह चुके हैं। इस बीच इन्होंने कई एक अहम जो असाइनमेंट्स थी उनको भी डील किया है। जनूबी एशियाई उमूर में खासी उनकी महारत है। 92 से 95 तक महकमा खारजा में भारत के लिए डायरेक्टर रहे और सन 99 से 2003 तक ये नई दिल्ली में पाकिस्तान के डिप्टी और निगरान हाई कमिश्नर भी रह चुके हैं। ये 2003 से 2007 तक जो पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री है वहाँ जनूबी एशिया और सार्क ममालिक के लिए डीजी के ओहदे पर भी काम कर चुके हैं और आपको याद होगा 2005 में ये दफ्तर खारजा के तर्जुमान भी थे। ये जद्दा में भी रह चुके हैं, लंदन में भी और वाशिंगटन में भी अमेरिकी सफीर के तौर पर रह चुके हैं। 2007 और 9 में जो उनकी आखिरी असाइनमेंट थी कैनबरा में पाकिस्तान के हाई कमीशन के ओहदे पर भी फाइज है ऑस्ट्रेलिया में। तो उनका एक तवील तजुर्बा है सिफारतकारी के मैदान में। पाकिस्तान को जो चैलेंजेस दरपेश हैं उसको देखते हुए मेरा ख्याल है रियासत और जो सियासी जो रहनुमा है उनकी ये एक मुत्तफ़िका चॉइस के तौर पर उभर कर सामने आ रहे थे कि एक इंतहाई गैर मुतनाज़ शख्सियत के तौर पर वो जाने जाते हैं। बड़े डिसिप्लिन्ड और टू दी पॉइंट रहने वाली शख्सियत हैं जिसका ज़रूरत भी शायद पाकिस्तान को इन हंगाम है। रह गई बात वो नाम जो हफीज शेख साहब या दीगर इसाक डार साहब या फवाद हसन फवाद साहब, तो अभी कतईयत के साथ उन्हें राइट ऑफ इसलिए नहीं किया जा सकता कि मोस्ट लाइकली जो मेरी सलाहत हैं ये बाकी नाम जो ज़ेरे गर्दिश हैं ये काबीना का जरूर हिस्सा होंगे, चाहे खजाना का मामला हो या दाखिला अमूर का मामला हो, वहाँ पे ये लोग शॉर्ट लिस्टेड हैं। एक और खबर देता चलूं कि अब तक 16 यकीनी तौर पर वो काबीना का हिस्सा होंगे। जामी भाई आप साथ रहिएगा। अदील उड़ाइच भी हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। अदील, बताइएगा आपके पास इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं? सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी इस वक्त सबसे ज्यादा मजबूत उम्मीदवार करार दिए जा रहे हैं। जिस इक़्तिदार के ऐवान के लिए वो सबसे ज्यादा मजबूत उम्मीदवार करार दिए जा रहे हैं वहीं वो पहुंच चुके हैं, लेकिन वो पहुंचे सिर्फ उस इंटरेक्शन के लिए हैं जिस इंटरेक्शन के बाद उनका नाम प्रपोज किया जाएगा, जो लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ शेयर किया जाएगा। तो बुनियादी तौर पे जो हुकूमती नाम दिए जाने हैं उन हुकूमती नामों में से एक इनका नाम और उस नाम से पहले वो मुलाकात जो आमतौर पे हुआ करती है, इस तरह के इंटरेक्शन हुआ करते हैं। लेकिन इस बात की तस्दीक हुई कि उनको बुलावा आया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से और उनकी आज मुलाकात तय थी। प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करेंगे और ये मरहला जो है ये कोई आखिरी मरहला तो नहीं है। इसमें अभी बहुत से मराहल अभी आगे हैं
और मजबूत उम्मीदवार के तौर पे जरूर कहा जा सकता है। लेकिन जामी साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि अब्दुल हफीज शेख वो इस दौड़ से बाहर नहीं है और वो अभी तक सर फहरिस्त हैं। और इसके अलावा जो नून लीग है उनकी जानिब से इसहाक डार के नाम के हवाले से खासी कोशिश की गई है, लेकिन इसहाक डार के नाम पे पीपल्स पार्टी की जानिब से एतराज किया गया। और इसके अलावा अभी जो सर, राजा रियाज हैं, नून लीग के भी कुछ रहनुमा इस नाम पर तो एतराज खुद भी करते रहे हैं, इसहाक डार के नाम पर। जी बिल्कुल करते रहे हैं, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में जो दो आरा थी, एक आरा ये थी कि कोई सियासतदान होना चाहिए जो मौजूदा सिचुएशन में इस वक्त मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है, जो इससे भी निमटने में बल्कि कुछ लोगों का तो ये ख्याल था कि जो मौजूदा सूरत हाल में जो डंडा उठाने का भी अहलियत रखता हो, मौजूदा सिचुएशन को टैकल करने की सलाहियत रखता हो। फिर इस पे अक्सरियती राय ये आई कि किसी एक तो सियासतदान को इसलिए नहीं आना चाहिए कि वो फिर पॉलिटिकल सेटअप से उसको एक खास अरसे के लिए बाहर भी होना पड़ता है, फिर उस पे एफिलिएशन उसकी कहीं ना कहीं स्टैब्लिश होती है, तो टेक्नोक्रेट को ही लाना है। तो टेक्नोक्रेट को जब लाने की बात आती है तो इस वक्त मुल्क को जो दरपेश मसाइल हैं उसमें सबसे बड़ा मामला मुआशी मसाइल का है, और मुआशी मसाइल भी आलमी एंगेजमेंट्स के साथ ही जुड़े हैं। तो ये जो आलमी सतह पर एंगेजमेंट्स हैं जिसमें खास तौर पे अमेरिका, चीन और इस जो हमारे जो शराकतदार हैं, जो हमारी मुआशी मसाइल के हवाले से जिन्होंने हमारा साथ दिया और आगे भी उन्होंने हमारा साथ देना है, तो ये दो शख्सियात ऐसी हैं जो इस वक्त फेवरेट करार दी जा रही हैं, जिसमें से अभी भी मैं ये कहूंगा कि अब्दुल हफीज शेख जो हैं उनका नाम अभी भी उस फहरिस्त में सर फहरिस्त है उनका नाम। बहरहाल जलील अब्बास जिलानी जो हैं उनको बुलाया गया और उनकी अब से कुछ देर बाद मुलाकात होगी। वो पहुंच चुके हैं इक़्तिदार के उस ऐवान में उस मुलाकात के लिए, जिसके बाद उनकी जो नामजदगी है वो होनी है और वो प्रोसेस जो है उसके बाद फिर वो शुरू होना है असेंबली डिसॉल्व होने के बाद। ठीक है अदील, प्रोसेस क्या होगा वो भी मैं आपसे पूछूंगा। जामी भाई ये बताइएगा कि अपोजिशन लीडर की भी आज मुलाकात तकरीबन शेड्यूल है वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ, तो क्या अगर यही मजबूत उम्मीदवार हैं और यही नाम अपोजिशन लीडर के सामने भी रखा जाता है तो वो भी इस पर ओके कर देंगे? जी बिल्कुल, वो तो कर देंगे। और जो उनके हाथ ताखीर थी, जो उनकी मसरूफियात आड़े आ रही थी, वो इसी वजह से थी कि रियासत और शहबाज शरीफ साहब के बीच किसी एक नाम पे इत्तेफाक हो जाए ताकि उनको मजीद जहमत ना उठानी पड़े। जो अदील ने नुक्ता उठाया बड़ा अहम है। जब हम इन उम्मीदवारों का जिक्र करते हैं तो ये बात दुरुस्त थी कि हफीज शेख साहब और इसहाक डार साहब के बीच में अगर मैं कहूँ कि एक टाई थी कि इन दोनों में से किसी एक को होना चाहिए। तो जब ये टाई का कोई सोल्यूशन नहीं निकला तो हम एक अरसे से दुनिया न्यूज पर ही अर्ज किए जा रहे हैं कि टेक्नोक्रेट इकोनॉमिस्ट ही होगा निगरान वजीर आजम। चलिए, टेक्नोक्रेट अगर वजीर आजम बनता है तो फिर इकोनॉमिस्ट जो है उनको आप वजीर खजाना तयनात करेंगे ताकि जो दरपेश चैलेंजेस हैं, चाहे वो आपका ज़राई इनकलाब का दावा हो या आपका गोल्ड एंड मिनरल्स का शोबा हो या जो गल्फ स्टेट की इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में, या इक़्तिसादी तौर पर जो बहरान पाकिस्तान को दरपेश है उनसे निकलना हो, तो उसके लिए ये दो शख्सियात ही मौजू हैं। चूंकि जिलानी साहब जो हैं उनको एक वसी तजुर्बा हासिल है सिफारतकारी का, और वो अमेरिका, भारत समेत दुनिया भर में सिफारतकारी के जो जौहर हम बनवा चुके हैं। अच्छा खासा सीजन उनका एक डिप्लोमेटिक करियर है। उनकी जो इंटरनेशनल नौ हो या ताल्लुकात हैं वो पाकिस्तान के काम आ सकते हैं, आने चाहिए। तो ऐसी शख्सियत को अगर निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर मजबूत करार दिया जा रहा है तो उस सूरत में फिर जो टाई पड़ी थी डार साहब के बीच में और हफीज शेख साहब के बीच में, उसमें से प्रोबेबली फिर हफीज शेख साहब जो है वो काबीना का हिस्सा होंगे वजीर खजाना के तौर पर। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि 16 ऐसे ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट हैं इसी पैरामीटर को सामने रखते हुए जिनके ऊपर सरकार ने गौर किया है, क्योंकि जो निगरान काबीना होगी वो भी जो निगरान वजीर आजम की तयनाती है उससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि उनकी हैयत क्या होगी या उनके पोर्टफोलियोज कैसे होंगे। एक बड़ी मुस्तनद किस्म की काबीना तश्कील देने की कोशिश की जा रही है। और जो जहां तक उनकी वज़ीर आज़म से मुलाकात का ताल्लुक है तो आप ये देखिए इसमें इंफरादियत ये है कि बाकी जो उम्मीदवार हैं उनके हवाले से ऐसी किसी मुलाकात की इत्तला नहीं है जी, और अभी तक कोई खबर सामने नहीं आई। इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर उनको मुलाकात के लिए बुलाया गया तो उनकी एक मुलाकात इंतहाई अहम मुलाकात हो चुकी थी। ये वज़ीर आज़म से जो मुलाकात है ये एक रस्मी हैसियत रखती है और उन्हीं को सिर्फ बुलाया जाना इस बात की दलील है कि वो शायद
अब वाहिद उम्मीदवार बाकी बचे हैं इस पोर्टफोलियो के लिए। बाकी जब तक सरकारी ऐलान नहीं होता, हमें दिल की बात दुरुस्त है, किसी हद तक एहतियात तो करनी पड़ेगी। बाकी बिल्कुल। नाम जो है वो कैबिनेट में आप उन्हें कंसीडर कीजिए। ठीक है, अजमल जामी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। अदील वड़ाइच भी हमारे साथ मौजूद थे। अदील, आपका भी बहुत शुक्रिया।